एक शाम बादशाह अकबर अपने दरबार में दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने नवरत्न बीरबल को उदास देखा। हैरान होकर अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तू इतना उदास क्यों है? क्या कोई बात है मन में? बीरबल बोले, हुजूर, मुझे चिंता है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो राज्य का क्या होगा? अकबर को यह सवाल अजीब लगा। उन्होंने कहा, मैं अभी जिंदा हूं, तू ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं क्षमा चाहता हूं हुजूर, लेकिन एक दिन सबको जाना होता है। मुझे डर है कि आपकी अनुपस्थिति में लोग आपकी महानता और न्यायप्रियता को भुला देंगे। अकबर फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा, मेरे शासन के अच्छे कार्यों को इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन बीरबल नहीं माने। उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर आप वाकई मानते हैं कि लोग आपको याद रखेंगे तो आइए एक परीक्षा लेते हैं। आप कल हम लोगों के वेश में शहर जाएं और किसी सवाल का जवाब बिना अपने नाम या पद का सहारा लिए दें। अगर वे आपको पहचान लेते हैं तो मेरी चिंता गलत है, और अगर नहीं तो यह स्पष्ट होगा कि लोग आपको जल्द ही भुला देंगे। अकबर को दिलचस्प लगा और उन्होंने बीरबल की बात मान ली। अगले दिन उन्होंने साधारण कपड़े पहने और दरबार से निकल गए। शहर में घूमते हुए उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप कौन हैं? अकबर ने जवाब दिया, मैं एक पथिक हूं जो इस शहर से गुजर रहा हूं। बूढ़े ने पूछा, तो बताओ, इस राज्य को कैसा शासक मिला है? अकबर ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अपनी वाहवाही करवाने का। उन्होंने कहा, शासक बहुत महान है। उन्होंने न्यायप्रिय शासन दिया है और राज्य में शांति और समृद्धि कायम की है। बूढ़ा हंसने लगा और बोला, तुम तो वैसे ही बातें कर रहे हो जैसे कोई चापलूस करता है। शासक अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके करीबी कुछ ऐसे अफसर हैं जो लोगों का शोषण करते हैं। उनकी वजह से आम लोगों का जीवन कष्टप्रद है। अकबर को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। वे चुपचाप वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने कई लोगों से बात की और पाया कि बूढ़े की बातों में सच्चाई थी। लोगों को शासक की महानता का तो ज्ञान था, लेकिन उनके करीबियों के कुकर्मों से उनका जीवन प्रभावित था। शाम को वापस लौटकर अकबर ने बीरबल को सब कुछ बताया। उन्होंने माना कि लोगों को सिर्फ उनकी महानता याद रखना काफी नहीं है। अगर शासन में खामियां हैं तो वे लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगी। अगले दिन अकबर ने दरबारियों और अफसरों को इकट्ठा किया और उनसे राज्य में हो रही गलतियों को दूर करने का आदेश दिया। उन्होंने लोगों की भलाई पर ध्यान देने और न्यायपूर्ण शासन देने का वादा किया। कुछ समय बाद एक अमीर व्यापारी जो विदेश से लौटा था, दरबार में आया। उसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसा अनोखा पक्षी है जो किसी को भी पहचान सकता है, चाहे वह कितना भी छिपा हो। अकबर को यह दावा अजीब लगा और उन्होंने पक्षी को देखने का फैसला किया। व्यापारी ने एक सुनहरा पिंजरा पेश किया जिसमें एक सुंदर तोता बैठा था। व्यापारी ने कहा, हुजूर, इस तोते को कोई भी सवाल पूछ सकता है और यह बिल्कुल सटीक जवाब देगा। चाहे वह व्यक्ति छिपा हो या भेष बदलकर आया हो, तोता उसे पहचान लेगा। अकबर ने सोचा कि यह बीरबल को नीचा दिखाने का अच्छा मौका है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि यह तोता वाकई किसी को भी पहचान सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह केवल एक तोता है। सच्ची पहचान तो दिल और कर्मों से होती है। अकबर ने तोते को परखा। उन्होंने एक एक कर दरबारियों से सवाल पूछे और तोता ने उनका सही सही जवाब दिया। अकबर खुश हुए और व्यापारी को इनाम देने लगे, लेकिन बीरबल ने रोक दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। उन्होंने तोते के सामने खड़े होकर उससे पूछा, मुझे पहचानो, कौन हूं मैं? तोता चुप रहा। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह क्या बात हुई? तोता मुझे क्यों नहीं पहचान पाया? बीरबल ने समझाया, हुजूर, मैंने तोते से आपका नाम या पद नहीं पूछा। मैंने पूछा कि आप कौन हैं। इस सवाल का जवाब केवल आप अपने दिल और कर्मों के आधार पर दे सकते हैं और तोता इन्हें नहीं पहचानता। अकबर समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सही था। सच्ची पहचान पदवी या नाम से नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुणों और कार्यों से होती है। इस कहानी से पता चलता है कि धोखे से या दिखावे से मिली पहचान का कोई मतलब नहीं है।
असली पहचान ईमानदारी और अच्छे कर्मों से मिलती है। यह कहानी अहंकार से बचने और सच्चाई का साथ देने का भी महत्व बताती है।